अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर कलीम फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहम्मद कलीम अब्दुर्रज़ाक। आज हमने बात करनी है कि कुछ लोग आते हैं जो कि कार्डियक पेशेंट होते हैं और वो डेंटल ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आते हैं। तो जब हमारे पास आते हैं तो हम अक्सर औक़ात या हमारे जो कोलीग्स हैं वो उनका काम नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि वो ये कह के भेज देते हैं कि चूँकि वो एंटी प्लेटलेट थेरेपी के ऊपर हैं तो लिहाजा उनका काम जो है ना वो हो नहीं सकता। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात थी, चूँकि एक नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हैं वो कार्डियक डिजीज़ के साथ हमारे पास आते हैं, तो लिहाजा इसको मैंने आज समझा कि इसके ऊपर थोड़ी सी बात होनी चाहिए। कार्डियक डिजीज़ जो हैं वो इस तरह से है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपने ये करनी है कि जब भी आप डेंटिस्ट के पास जाएं तो अपनी मेडिकल हिस्ट्री देते वक्त कोई चीज़ भी डेंटिस्ट से या किसी भी अपने मुआले से मत छुपाएं। होता यह है कि पेशेंट्स जो है ना सबसे पहले वो इनकम्प्लीट हिस्ट्री देते हैं, और अगर उनसे पूछा जाए कि आपकी कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं तो वो ये अपने प्रिज्यूम कर लेते हैं कि डेंटिस्ट्री में हार्ट की मेडिसिन बताने का तो कोई बेनिफिट नहीं मिलना। तो जबकि वो चूँकि एंटी प्लेटलेट थेरेपी पे होते हैं, अगर हम बग़ैर देखे समझे और इस पर हम काम कर दें तो डेफ़िनेटली इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बनते हैं, और फिर पेशेंट जो है वो फिर सफ़र करता है। ख़ास तौर पे इन पेशेंट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बनती है कि इनका जो ब्लीडिंग है वो नहीं रुकती और फिर वो होती रहती है, और ये लोग जब घरों में जाते हैं तभी परेशान होते हैं और फिर बाद में अपने डेंटिस्ट या अपने मालिज को वो परेशान करते हैं। सो ये आज मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूँ उसमें यह है कि सबसे पहले तो जब भी आप हिस्ट्री दें तो वो आप ज़रूर बताएं कि जो आपके साथ मेडिकेशन चल रही हैं उनके बारे में बताएं। अब आपको पता होना चाहिए, ये बात मैं उन कोलीग्स के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ जिनका सर्जरी के साथ इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं है लेकिन वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर तो आपने ए ट्रॉमेटिक एक्सट्रैक्शंस करनी है जिसमें आपने मिनिमम ट्रॉमा करना है, मोबाइल टूथ है, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 की मोबिलिटी है, तो इस केस में आपने क्या करना है कि मिनिमम डोज ऑफ एलए के साथ अगर आप काम कर सकते हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और आप एस्पिरिन वगैरह को रोक के बगैर भी आप ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आपने थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शन करनी है और पेशेंट जो एंटी प्लेटलेट थेरेपी के ऊपर है तो फिर डेफिनेटली बात है कि फिर आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, 7 डेज़ उसको विद होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन वो डेफिनेटली आपको उसके फिजिशियन के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। अगर वो समझता है कि जो पेशेंट की कंडीशन है वो ऐसी है कि वो उसको विद होल्ड कर दे तो ठीक है, अदरवाइज़ तो फिर प्रॉब्लम बन जाती है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई पेशेंट कार्डियक पेशेंट है तो वो पहले आके अपनी हिस्ट्री बताए कि वो कौन कौन सी मेडिकेशंस पे चल रहा है, और अगर वो एंटी प्लेटलेट थेरेपी पे चल रहा है तो वो फिर डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है कि वो देखे कि जो ट्रीटमेंट का स्पैन है और ट्रीटमेंट का जो उसका जो एंड पे ट्रॉमा होगा टोटल पेशेंट को वो कितना होगा, ये कैलकुलेट कर ले, और जिसको हम कहते हैं रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशो देख के तो हम काम कर सकते हैं। तो विद सिंगल जो है वो कार्ट्रेज के साथ एलए की अगर आप काम कर सकते हैं तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ये कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, तो आपको कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा इन्वेसिव प्रोसीजर्स पे नहीं जाना चाहिए। इन्वेसिव प्रोसीजर की बात करते हैं तो उसमें यह है कि अगर पेशेंट जो है वो 7 डेज़ विद होल्ड कर सकता है सॉरी, तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप 7 डेज़ उसको रोकें, क्योंकि जो लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट है दैट इज़ 7 डेज़, वो 7 डेज़ के बाद ब्लड में जो डेली डिस्ट्रक्शन और न्यू सेल की जो फॉर्मेशन हो रही होती है वो आपस में जब वो बैलेंस बेहतर हो जाएगा और फिर जब आप उसका काम करना चाहेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगी। और फिर ये है कि सबसे अगली बात ये आती है कि फिर उसको दोबारा कब शुरू करना है। तो अगर 1 दिन या 2 दिन के बाद आप वेरी नेक्स्ट डे भी आप उसको देखेंगे, अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो आप दोबारा उसको एंटी प्लेटलेट थेरेपी पे लेके जा सकते हैं। तो ये आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लोग जो हैं वो आके बताते नहीं हैं, और अगर बता देते हैं तो डॉक्टर्स जो हैं वो उस पर फिर काम नहीं करते, हेजिटेट करते हैं, और फिर पेशेंट बेचारा सफ़र करता है। तो अगर मिनिमम ट्रॉमा के साथ आप काम कर सकते हैं, ये दिस इज़ माई एडवाइस टू माई डेंटल फ्रेंड्स जो हमारे काम कर रहे हैं उनके लिए है कि उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बट ये है कि अगर इन्वेसिव है फिर आप
वही प्रोटोकॉल फॉलो करें। और फिर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ख़ास तौर पे इन पेशेंट्स में आप जो है वो कोएगुलेशन टेस्ट वो लाजमी करवाएं। उसमें आप जो है ना वो ब्लीडिंग टाइम करवा सकते हैं। INR अगर पेशेंट वारफरीन वगैरह पे है, और दूसरा जो है वो आप PT APTT करवा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मगर मैं चूँकि स्टार्ट में बात कर रहे थे कि हम जो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं उनकी बात की कि वो आप कर सकते हैं, और जो आपके इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं उनके लिए यू हैव टू वेट फॉर 7 डेज़ और एटलीस्ट 5 डेज़, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। तो सो इट वाज होल अबाउट पेशेंट्स of cardiac which we are dealing in dental surgery, what precautions we can take and under what circumstances we can perform our dental surgery, and in what conditions it is contraindicated. So I have tried my level best that patients who ever come to us must be benefited from us. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.